Hello बच्चों, let's see the question. And the question says, why did the Indian iron smelting industry decline in the 19th century? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, वो 90 जो आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इंडिया की 19th सेंचुरी में डिक्लाइन क्यों होने लग गई, क्यों घटने लगी। तो आइए इसके आंसर की बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री रहता है, जो भी आयरन से बनने वाले वेपन्स होते हैं और टूल्स होते हैं, उनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। क्यों? कुछ ऐसे रीजंस हैं, उनका डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये वो समय होता है जब हमारे इंडिया का पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। पूरी तरह से वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमको कंट्रोल करने लगते हैं। और जब हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ जाता है, तो कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन वो चालू करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का डिक्लाइन होने लगता है। सबसे पहली बात तो वो क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट है, हमारी कंट्री के जो फॉरेस्ट थे, उनमें लोगों का मूवमेंट प्रिवेंट कर देते हैं। मतलब पूरी तरह से बैन कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जंगल में नहीं जाएगा। और कुछ उन्होंने ऐसे लॉज बना दिए थे जिससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री जो थी, जो भी आयरन स्मेल्टिंग का काम होता था, वुड्स मेथड वगैरह यूज होती थी वेपन्स बनाने के लिए, उसमें चारकोल की जरूरत पड़ती थी। तो जब इन्होंने ये कर दिया कि कोई व्यक्ति जंगल में जा नहीं पाएगा, तो चारकोल हमें मिल नहीं पाता था। एक ये रीजन था। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर फर्नेस चलाता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर भट्टी अगर मिलती है, वो आयरन स्मेल्टिंग का काम करता है, तो उसको बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ता था। आप उसको यूज तो कर सकते हो, आराम से अपने भट्टियां यूज करके आप आयरन स्मेल्टिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स पे करना होता था। और जो कॉमन मैन थे वो इतना टैक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और एक रीजन ये भी था कि हमारी कंट्री में आयरन एंड स्टील को ये प्रोड्यूस ही नहीं होने दे रहे थे। ये आयरन एंड स्टील को ब्रिटेन से हमारी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे थे। हमारे यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील यूज होने लग गया था ब्रिटिशर्स के बाद, ब्रिटिशर्स की पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद, आयरन स्टील अपने देश से इंपोर्ट करते थे, हम उसका इस्तेमाल करते थे। और जो इंपोर्टेड आयरन स्टील होता था, हमारे जो ट्रेडिशनल आयरन स्मिथ थे, जो लोहार थे, वो क्या करते थे, उस जो इंपोर्टेड आयरन स्टील होता था उसका काम, उसका इस्तेमाल यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, और जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो इंपोर्टेड आयरन स्टील से उसको फुलफिल करते थे। इस तरह से क्या होता है, जब केवल और केवल हमारा जो कंट्री था वो डेली रिक्वायरमेंट पे ही आयरन स्टील का इस्तेमाल करता था, और धीरे धीरे जो लोकल स्मेल्टर्स थे, वो जो भी वेपन्स या टूल्स बनाया करते थे, उसकी डिमांड कम होने लगती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हमारी कंट्री का 19th सेंचुरी में डिक्लाइन क्यों होने लग गया। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। उन्होंने फॉरेस्ट में फ्री मूवमेंट पूरी तरह से बैन कर दिया था। फर्नेसेस रखने पे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना रहता था। और हमारे यहाँ पे आयरन स्टील ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था और उसका इस्तेमाल बर्तन वगैरह बनाने में किया जाता था। धीरे धीरे डिमांड कम होने लगती है, इसी वजह से हमारी कंट्री में आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगती है। यही जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। The iron smelting industry declined in 19th century due to the British colonial administration prevented the free movement of people into reserved forests with these laws. High tax on running furnaces. Iron and steel was being imported from Britain. Iron smiths began using the imported iron to manufacture utensils. This reduced the demand of iron produced by local smelter. So I hope you understood it well. Best of luck.